नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक नए सदस्य हैं जिनको हम बोलते हैं मनीष सर। तो सबसे पहले मनीष सर का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अब मनीष सर से ही अपन पहले मनीष सर का इंट्रो लेते हैं कि मनीष सर करते क्या है, पढ़ाते क्या है और कहाँ कहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, जिससे क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है सर की प्रॉपर जाए। क्योंकि ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता मनीष सर के बारे में, बाकी 4-5 साल पहले शायद हम मिले थे, पहले आपने ही बताया था। तो मुलाकात हमारी पहले भी हो चुकी थी और वो बोलते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, तो वो वैसे ही गोल चक्कर खा के हम फिर से दो ही भाई एक जगह मिल चुके हैं। और सबसे पहले मैं पूछता हूँ सर से कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं पहले। थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। सर अभी की बात करूं तो मैं यूपीएससी सेगमेंट में स्टडी आईक्यू और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे खान ग्लोबल स्टडीज है, इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इनके लिए करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस टेक, ये 3 सब्जेक्ट्स अभी मैं इंस्टीट्यूट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। और लगभग मैं 5 साल से इन इंस्टीट्यूट्स में विशेष तौर पर स्टडी पहले की बात है, अपन जब मिले थे। हाँ। तो कोविड से पहले डिजिटलाइजेशन इतना था नहीं, तो उस समय जो बोर्ड्स थे वो नॉर्मल बोर्ड्स पे पढ़ाया, व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन 2020 के बाद से पीपीटीज बनना स्टार्ट हुई, स्मार्ट बोर्ड का चलन चालू हुआ, तो उसके बाद फिर इस इकोसिस्टम पर भी देखा जाए तो हमारा पुनर्जन्म हो गया। पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं उनका पुनर्जन्म हो गया और शुरुआत से ही उन सभी ने मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंचे। अब बात करते हैं हमारे स्टूडियो की। सर ने क्या है कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह जाके स्टूडियो में काम किया है, तो आज हम पूछेंगे कि उनके स्टूडियो और हमारे स्टूडियो में कितना फर्क है सर। सर लिटरली मैं लगभग 1 महीने से क्लास ले रहा हूँ आपके पास, और ये क्लासेस अभी सडनली मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्लासेस होने वाली है। बट मुझे 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैंने इंडिया के मोस्टली जगहों पे सब जगह ही पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब इंदौर जैसे इकोसिस्टम में ये चीज बहुत कमी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, क्योंकि मेरा होम टाउन इंदौर है, कई बार घर आता था तो मुझे क्लासरूम में जैसे माइक ही है तो माइक प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या बोर्ड पर जिस तरह की लाइट्स होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो ये सारी कभी लाइट आंखों में चुभ रही है, बिल्कुल है ना, कि बोर्ड का रेजोल्यूशन कई बार ऐसा कि फोकस ही नहीं बैठ पाया है, कई बार मेरी जो वॉइस है जिस लेवल पे जानी चाहिए वो नहीं जा पाई। तो ये मेरा भी ओवरऑल 1 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफी अच्छा रहा। मतलब बाकी स्टूडियो के अपेक्षा हमारे स्टूडियो में क्या डिफरेंस लगा आपको? कैसा लगा कि एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी चीजें? जैसे कई जगहों पर जो स्टूडियोज है उनमें नॉइस कैंसिलेशन उतना बेटर नहीं है। सेकेंडली जो बोर्ड्स भी यूज होते हैं उन बोर्ड्स में कई बार लैगिंग होती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम कुछ लिख रहे हैं और वो डिस्प्ले कुछ देर बाद हो रहा है, या कई बार बोर्ड ही हैंग हो जा रहा है, या कई बार इमेजेस को यूज करना है, वीडियोस को यूज करना है। तो बोर्ड्स बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब आज की डेट में कोई भी पढ़ा रहा है तो उसके पास एक मल्टीपल वे है कि स्मार्ट बोर्ड के थ्रू वो उन चीजों को सारी चीजें कर सकता है। हाँ, जैसे मैं देखता हूँ आप कैमरे में कभी कभी आपको कि अलग अलग चीजें आप डाउनलोड करते हो, वहीं दिखाते हैं। ओपीएस लगा रहता तो सारी चीजें होती हैं, इसलिए मेरे जितने भी स्टूडियो है सब में विथ ओपीएस ही है। क्योंकि क्या होता है कि जो टीचर है, जैसे मैं अभी कोई टीचर हूँ, तो टीचर को जितनी फ्रेंडली चीजें मिलती हैं उसको पढ़ाने में उतना मजा आता है। वो सोचता है कि 1 घंटे और पढ़ा दो। के लिए मेनली देखिए पर्पस यहाँ पे सभी टीचर्स का यही है कि जो कैमरे की उस तरफ ऑडियंस है उनके लिए बेनिफिट होना चाहिए। सही बात, क्योंकि किताबें वही सारी हैं, बहुत सारी नोट्स हैं और भरपूर मात्रा में ये भरा पड़ा है मार्केट। डिजिटल के जमाने में तो सब चीज है, पीडीएफ्स की बहुत भरमार है। लेकिन जब स्टूडेंट उतना टाइम दे रहा है, इतना डेडिकेशन दे रहा है, उस समय अगर उसको वो चीजें ऑन द स्पॉट समझ नहीं आई तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मीडिया का है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर वीडियोस जो है उन्होंने काफी चेंजेस कर दिए हैं और जल्दी याद भी हो जाता है, उनसे समझ में भी आ जाता है, याद विजुलाइज जब हम कर देते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि हिस्ट्री भी जो है एआई के फॉर्म में आ चुकी है। एग्जैक्टली आ गई है। तो वो उस लेवल तक हमें भी जाना होगा। जब हम पहले पढ़ाते थे तो मुंह से बोलते थे, विजुलाइज कराते थे, काकवर के पिताजी का नाम ये था, वो ऐसे लड़ता था, ऐसे होता था। अब हम उसको दिखाते हैं, दिखा भी देते हैं। अब ऐसा है कि हम उसको चला के भी दिखा देंगे कि ऐसी लड़ाई हुई है। यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगा कि जैसे कि भाई मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, अब उसमें यूपीएससी का जैसे मेंस है वो 1750 नंबर लिख कर ही मिलेगा। तो एक चीज है कि आप पहले उस चीज को विजुलाइज कराओ और फिर उसके बाद लिख के बताओ। तो लिखने का भी पर्पस यहाँ हमारा फुलफिल हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। तो इन चीजों में आप वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी कर सकता है, लेकिन ये चीज फैसिलिटी जो पहले नहीं थी वो कहीं ना कहीं आ गई है और इजी भी हो गया। पहले हम लिखते थे फिर मिटाते थे, समय भी बच जाता था। बहुत तो ऐसा है। और दूसरी हमारे वो नोट्स प्रिजर्व हो रहे हैं। हाँ, पहले हम हर बार कोई स्टूडेंट से नोट्स लेते थे कि भैया तुम्हारे दे दो, हम फोटोकॉपी करा लें। मगर अब ये है कि हमें खुद के नोट्स खुद ही मिल जाते हैं और बच्चों को भी इजीली मिल जाते हैं। ये चीज तो हो गई कि डिजिटली जो डिजिटल बोर्ड वगैरह है वो अच्छे हैं हमारे। फिर मैं बात करूंगा कि हमारी वीडियो क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे सर?
वीडियो क्वालिटी सबसे मेन चीज है कि अगर हमारा इनपुट अच्छा आ रहा है हाँ, तो सही बात आउटपुट अच्छा होता ही है, तो हाँ। उस चीज में तो कोई ऐसा सवाल नहीं है। और मुझे लगता है जो स्टूडेंट अभी ये देख भी रहे हैं उनको भी ये आउटपुट वाली इश्यू तो लगेगी audience नहीं, के हाथ सही की बात है हाँ। और क्योंकि क्या है, ये लाइटिंग का पूरा खेल होता है और आपने देखी होंगी जैसे आप 3-3 घंटे पढ़ाते तो ना तो आपको हेडेक हुआ, क्योंकि ये लाइटें हमने खुद ही डेवलप करवाई है। जी जी ये हमारी खुद की 360 डिग्री वीडियो मार्क करके लाइट का नाम ही है, और उसी के लिए ये मैंने खुद के लिए बनाई थी। जी मगर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हम इस फील्ड में घुस गए। जी जी तो चाहे टीचरों के लिए घुसे हो चाहे खुद के लिए, बाकी जी। ये है कि दोनों का कोलैब करके हम अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो जी। लाइटें हमने इसीलिए बनाई थी कि इफेक्टिव रहे, हाँ। आपको आंखों में चुभे नहीं, दर्द जी। नहीं हो, क्योंकि हमें पता है 10-10 घंटे पढ़ाना रहता है, तो ऐसा लगे कि हाँ पढ़ाते चलो दिक्कत नहीं है। नहीं तो बिल्कुल। ऐसी चीजें अब आपने नेक्स्ट टाइम देखी मैं जब होंगी। भी इंदौर आऊंगा आपके पास जरूर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें कोई भी तो तरह ये लाइटिंग के बारे में बोल दिए सर। उसके बाद यदि मैं पूछूं कि हमारी टीम जो है कोऑर्डिनेट कैसे करती है आपके साथ, आपको कैसा लगता है? माने यदि आप आते हो तो प्रॉपरली सारी टीम हाँ। जो भी आप करते हो लगी लगाई सारी चीजें मिल जाती है, तो प्रॉपर हो जाती है ना? मुझे अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ। और ये मैं मतलब फैब्रिकेटेड वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं लिटरली सही बात जो है। मुझे फील हुआ है मैं उस हिसाब से ही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडियो में कभी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। माइक से लेकर बोर्ड से लेकर लाइट से लेकर यही चीजें रहती हैं, क्योंकि क्या है कि कभी लाइट चुभ रही हो तो ऐसा लगता है कि छोड़ो यार जल्दी जल्दी क्लास करें और चले जाए। नहीं ये चीज तो मुझे नहीं लगी, मैंने शायद क्लास ज्यादा ही ली है। हाँ ज्यादा ही ली है, मैं वही देखता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैंने जो रेंटल का सिस्टम चालू किया है ना, वो अभी 1-1.5 साल से किया है। पहले हम केवल स्टूडियो ही बनाते थे, इंदौर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जितने भी सबके हमने ही बनाए हैं, ठीक है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने बोला कि मैं इंदौर में हूँ मगर इंदौर में हमें सुविधा नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है कि जल्दी चलें दिल्ली चलें, वहां पे हम काम करके आएंगे। अब ऐसा सिस्टम है कि उनको हम बोल सकते हैं कि सर 4 दिन की क्लासें हमारी यहीं से रहेंगी और अच्छी क्वालिटी में हम आपको दे सकेंगे, दे पाएंगे और दे तो भी रहे हैं। यही चीजों के कारण ही हमने हेल्पिंग नेचर के कारण ही अपनी ये सारी चीजें डेवलप की है। अब 2 शब्द हमारे 360 डिग्री के लिए आप बोले कि व्यूअर को पता चले कि हमारी क्वालिटी कैसी है, और आपको यदि कुछ ऐसा लगे कि गौरव सर आपके यहाँ सब चीजें हैं बस ये चीज की कमी है, तो कोई कमी हो तो वो भी बताओ, वो भी सजेशन दें, तो वो भी हम चीजें अगले जब भी आप आए तो हम उसको ऐड कर लें। देखिए अभी तो मुझे कमी निकालने का कुछ ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि जिसमें मैं बोल पाऊं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कमियां नहीं निकालता हूं। मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया कि एनालिसिस ऐसे होते हैं कि हर चीज सरकार की नीतियों तक में कमियां निकाल देते हैं। तो फिर तो ये एक स्टूडियो है। सही बात है सर। तो बेसिकली परफेक्शन के लिए हम सारे लोग कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक काम किया हुआ है, इसके लिए काफी आपको अप्रिशिएट करूंगा। और इस चीज को बस कंटिन्यू रखिए, कई बार कंटिन्यू है सारी चीजें। अब अगली बार जब आप आओगे तो अभी तो मैंने आपका वे टू वे फीडबैक लिया है, जब अगली बार आप आओगे ना तो आपको पॉडकास्ट, मैं आपका पॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट भी चालू करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, 15 से 20 दिन या 1 महीने में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और ये भी मैं वही सोच के साथ कर रहा हूँ कि उससे स्टूडेंट को फायदा मिले, बिल्कुल टीचरों को फायदा मिले, क्योंकि हम ऐसे टॉक करेंगे उसमें जिससे बच्चों को प्रॉपरली, क्योंकि देखो पढ़ाते समय हम क्या करते इतनी बातें नहीं कर पाते, क्योंकि हम दूसरे प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे रहते, तो ऐसा भी लगता है कि भैया ये तो टाइम पास कर रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। मगर जब हम पॉडकास्टिंग करेंगे तो हमारा काम ही होगा टाइम पास करना, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें बताना जिससे बच्चे को फायदा मिल जाए। तो वो चीज मैं एक लेके आने वाला हूं जिसमें टीचर स्टॉक होगी, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं सबसे कनेक्टिविटी है, वो हमें 1-1 घंटा देंगे, और वो 1 घंटा जो है बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल, तो इस सोच के साथ मैं तैयार कर रहा हूं। अच्छा आपका वो इनिशिएटिव है, बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो हम उसमें भी जुड़ेंगे, और आप लोगों को ये जो भी मैंने चीजें बोली हैं ये कहीं से भी मतलब किसी मतलब बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक मैंने जो दिया है, जो मैंने अभी 1 महीने लास्ट फील किया है, उसी के बेसिस पर मैंने ये सारी चीजें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये था सर का फीडबैक। यदि आप भी हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडियो डेवलपमेंट की बात हो चाहे रेंटल स्टूडियो की, सभी प्रकार के स्टूडियो यहाँ पे अवेलेबल है। और जब भी आप आए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले सदस्य के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।